शॉर्टिंग हम क्यों यूज करते हैं इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली शॉर्टिंग का जो यूज हम करते हैं वो यूज करते हैं डेटा को सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए। जतिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। तो शॉर्टिंग का यूज होता है डेटा को सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए। आपका जो डेटा है उस डेटा को आप चाहते हो कि सीक्वेंसली अरेंज हो, उसके लिए हम शॉर्टिंग यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अगर आपका रोस्टरी लगा है, अगर उसमें अगर नेम वाइज हो तो ढूंढने में आसानी होती है। अगर नेम वाइज ना किसी और सीक्वेंस के वाइज हो तो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है कि पूरा लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। तो इसके इसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्टिंग का। तो शॉर्टिंग के लिए बहुत एक सबसे बड़ी चीज आती है कि डेटा को हम सिलेक्ट करके शॉर्ट करें या बिना सिलेक्ट करके शॉर्ट करें। मैंने देखा है कुछ लोग सिलेक्ट करके शॉर्ट करते हैं, कुछ लोग बिना सिलेक्शन के ही शॉर्ट कर देते हैं। तो कब सिलेक्ट करना है कब सिलेक्ट नहीं करना है इसका भी एक रूल है। इस रूल के बारे में चलिए जानते हैं वो रूल क्या है। जैसे आप जो डेटा है ना, अगर डेटा में कोई भी ब्लैंक आपके पास नहीं है, रो वो रो ब्लैंक नहीं है, पूरा का पूरा रो आपका भरा हुआ है, तो उस केस में हम डेटा को बिना शॉर्ट किए भी, बिना सेलेक्ट किए भी शॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल ए के मेथड पे चलता है। कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसलिए कंट्रोल ए के बिहाफ पे चलता है, तो हमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं। लेकिन बीच में कहीं पे, यहीं पे मान लीजिए एक पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, उस केस में अगर हम पूरा डेटा शॉर्ट ना करें तो सिर्फ पूरा डेटा सिलेक्ट कर ना करें तो सिर्फ इतना ही डेटा शॉर्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल ए के बिहाफ पे चलता है। इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ ऊपर का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हम डेटा कब शॉर्ट करना, कब सॉर्टिंग के लिए कब सिलेक्ट करना है, कब सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है सर। उसके बाद हम सिलेक्शन करने, अगर मुझे शॉर्ट करना है, मान लीजिए मुझे रीजन के हिसाब से शॉर्ट करना है, सिर्फ रीजन के हिसाब से, तो रीजन पे हम कर्सर रखेंगे और यहीं पे हम शॉर्ट ए टू जेड कर देंगे। यहीं पे क्लिक करते क्या हुआ, आपका शॉर्ट हो जाएगा रीजन वाइज, पूरा डेटा शॉर्ट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजन ही शॉर्ट होगा, पूरा डेटा उठ के आएगा। सिर्फ रीजन कब शॉर्ट होगा, जब आप सिर्फ रीजन को सिलेक्ट करके देन यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा एक्सपेंड सिलेक्शंस, मतलब कि आपने जो डेटा सिलेक्ट किया उसके आगे पीछे भी डेटा है, वो सबको साथ में लेके आपको करना है, या पे कंटिन्यूटी करेंट सिलेक्शन। कंटिन्यूटी करेंट सिलेक्शन करेंगे तो फिर बाकी वो डेटा को कहीं मूव नहीं करेगा, वो यही पे इसी को यहीं से मूव कर देगा, तो उस केस में होता है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने अगर प्रोडक्ट के हिसाब से शॉर्ट किया यहाँ पे, फिर यहाँ सॉरी शॉर्ट में गया और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, तो आप देखिए एसेसरीज यहाँ पे आ गया। अब एसेसरीज के बगल में रीजन है आपका, तो रीजन में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से आप चाहते कि नहीं एक सीक्वेंस से भी शॉर्ट हो, पहले ईस्ट वाले आए देन वेस्ट वाले आए, तो देखिए दो लेजेंड के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करना चाहते हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ ऊपर इससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट, और यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट आ गया, और एक और टेबल यहां से ऐड कर लिया, आपका जो भी रीजन है रीजन। ठीक है सर, छोड़ोगे? ठीक है सर। प्रोडक्ट अलग अलग थे, इनवाइस एक थी, से एक 10 प्रोडक्ट थे, इनवाइस एक, उसको मैं शॉर्ट में दिक्कत होती है क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग थे और इनवाइस एक थी, तो मैं शॉर्ट अगर लगाता था इनवाइस का, तो वो एक उठाता था, अगर मतलब इनवाइस नंबर 102 उठाता हो तो 102 5 हो गया, एक प्रोडक्ट क्या आता है, फिर उसे एक करना ऐसे ना 5 का पूरा शॉर्टिंग से यूज किया जाता है, जितना उसके क्वालिटी में सारा इकट्ठा है ना,
शॉर्ट में इसलिए यूज करते हैं। उसके बाद ए हमारा हो गया। लेकिन अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो कलर के हिसाब से, ये सारा कलर हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको लगा देता हूँ और इसमें ये इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए कि इसमें कुछ कलर्स डाल दिए हैं आपके कॉलर आईडी के अंदर, कलर आईडी में हमने कुछ कलर्स डाल दिए हैं। अब मुझे इन सारे कलर को शॉर्ट करना है। मैं चाहता हूँ जितने कलर वाले है ना रो, वो ऊपर टॉप में आ जाए या फिर बॉटम में आ जाए। तो उस केस में इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में आएंगे और एक मिनट इसको डिलीट मार देता हूँ, हटाने के लिए डिलीट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं कॉलर आईडी सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम सेल का कलर यूज करेंगे। फिर यहाँ पे कलर सिलेक्ट करिए, पर्टिकुलर जो कलर है वो पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ। ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम, टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है, टॉप में आ गया। अगर आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई अगर आपने आइकन वाइकन यूज कर रखी है तो आप आइकन के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉल ड्यूरेशन, सेल आइकन, जो आइकन आप रखना चाहते हो। जैसे मुझे ये आइकन, ऊपर वाला आइकन चाहिए सबसे टॉप में, सिलेक्ट किया, देन ये आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। इसका यूज हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ डाल रखा है, फिर मंथ को अगर हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते हैं, अगर मंथ को हम शॉर्ट करते हैं और वैल्यू के अंदर लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा? हेलो सर, सुजीत बोल रहा हूँ ट्रेनिंग सेंटर से। तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पे कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में जाइए, तो यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना है जैन फैब, तो जैन फैब सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो ये जनवरी 22 होगा। या आप जब चाहते हैं अप्रैल जाना चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और कस्टम लिस्ट में आप यहाँ पे अपनी खुद का लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। अप्रैल मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है ना, आपको कोई सिटी है, मंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब कि शॉर्टिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं हम शॉर्ट। ठीक है सर। सर अगर इसमें जो आपने दिखाया था ऑर्डर में अगर जैसे कॉलम के मंथ में कुछ और डाला हो, मान लो कुछ भी एप्पल, ऑरेंज, हाँ। तो वो आप खुद लिखना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली आ जाएगा? चल खुद लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, मंथ और डे आएगा, बाकी खुद लिखना पड़ेगा। अब हम केस सेंसिटिव के बारे में देखते हैं। सर इंसर्ट कैसे करेंगे? सर सिंपल सा टाइप कर दो, यहाँ पे न्यू लिस्ट में जाओ, टाइप कर दो। अच्छा, ठीक है। तो वहां पे शॉर्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कि हमने रीजन वाइज शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट और ईस्ट नहीं, दोनों केस, एक तो बड़ा छोटा दोनों मिक्स आ रहा है ना। मैं जो तो पहले छोटा है देन बड़ा है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा काम करेंगे कि हम रीजन में जाएंगे और यहाँ ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर में हम यहाँ पे केस सेंसिटिव डालेंगे, केस सेंसिटिव सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ देखिए पूरा छोटा आया, नीचे जहाँ पे आपका छोटा खत्म होता है वहां पे आपकी कैपिटल लेटर आएंगे, बड़े अक्षर आएंगे आप। है ना, बड़ा है, उसके लिए यूज करते हैं। अब चलिए एक चीज और करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं मंथ, यहाँ पे सेल, यहाँ पे देता हूं जैन, और फिर यहाँ पे हम सेल्स डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर, तो अभी तक मैंने शॉर्ट किया, टॉप टू बॉटम किया है। अब मैं यहाँ पे जाके कस्टम शॉर्ट में आऊंगा और यहाँ पे हम इसको ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, हम इसको लेफ्ट टू राइट भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया रो टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे कर दिया, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इसका हमारा शॉर्ट हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। सॉरी, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। सॉर्टिंग समझ में आ गई। इसके बाद सॉर्टिंग के बाद आता है फिल्टर। हाँ जी सर। जैसे कि हम सॉर्टिंग में डेटा को सिक्वेंसली अरेंज के लिए यूज करते हैं, सिर्फ फिल्टर होता है किसी डेटा में से पर्टिकुलर फिल्टर वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना या अलग करना या फिर सॉर्ट करना, मतलब हिडन करने के लिए होता है। जैसे मुझे इसमें सिर्फ इस्ट का डेटा देखना है या किसी एसेसरीज का डेटा देखना है, बाकी डेटा हाइड हो, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पे हम कस्टम फिल्टर पे जा सकते हैं। फिल्टर लगाने में सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, ये चीज भी डिपेंड करता है किस पे, आपके सिलेक्शन का जो सॉर्टिंग और सिलेक्शन मेथड है, सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि आपका कहीं रो ब्लैंक नहीं है तो आप बिना शॉर्ट के भी कर सकते हैं, कोई रो ब्लैंक है तो आपको शॉर्ट करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, फिल्टर लगाने के लिए यहाँ से क्लिक करके फिल्टर लगा दीजिए, या फिर आपका डेटा बार में है यहाँ से फिल्टर लगा दीजिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दीजिए, आपका फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर के 3 पार्ट होते हैं, टेक्स्ट, डेट एंड नंबर। टेक्स्ट में देखिए कि जो पर्टिकुलर आपको फिल्टर करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ईस्ट को सिलेक्ट कर लिया तो ईस्ट ही रहे। यहाँ पे कोई कंडीशंस है आपके पास, तो टेक्स्ट फिल्टर से इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, बट नॉट कंटेन, ये जो कंडीशन वर्डिंग आपने यूज किया वो सारे चीज यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टम फिल्टर में यहाँ पे सारे कंडीशंस आपके यहाँ पे दिख जाते हैं, या 2 कंडीशन लगा सकते हो आप। उसी तरीके से नंबर फिल्टर में एक पर्टिकुलर नंबर आप यहाँ से तो टाइप करके देख सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे कंडीशंस भी है, जैसे कि इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10। टॉप 10 में जस्ट टॉप 10 ही नहीं आएगा, यहाँ पे अपने हिसाब से टॉप 5, टॉप 2, टॉप 20 डाल सकते हो, वो नंबर आ जाएगा। ऐसे ही आपका अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज से यूज कर सकते हैं आप। उसी तरीके से आपके यहाँ पे ये होता है, डेट का आता है। एक तो आपको ईयरली ग्रुप बन के आएगा, ईयरली के नीचे मंथली, जब मंथ के नीचे क्लिक करोगे तो डे, और डे पे क्लिक करोगे तो आवर, आवर पे क्लिक करोगे तो मिनट, मिनट पे क्लिक करोगे तो सेकंड। तो जिसको रखना है उस पर क्लिक कर लो, जिसको नहीं रखना उस पर क्लिक मत करो।
इसके अलावा कंडीशन के भी यहाँ पे शो करना चाहते थे, सारे कंडीशन जैसे इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इसमें तो पर्टिकुलर आपको डेट डालना पड़ेगा। बट टुमारो बाय डिफॉल्ट सिस्टम डेट ले लेगा, टुडे स्टार्ट जैसे कि डेट ऑपरेटिंग में था हमारा कंडीशन वर्टिंग के अंदर में, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका ले लेगा पूरा का। ईयर टू डेट में क्या हुआ कि 1 जनवरी 2014 से लेके सिस्टम डेट तक का फिल्टर करेगा। ऑल डेट पीरियड में से आपके पास अगर 2 साल का डेटा है, अगर मैं जनवरी सिलेक्ट कर लिया तो 2 साल का जनवरी उठा लेगा। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो फिल्टर के लिए इसका यूज करते हैं। फिल्टर के बाद मान लो कभी कभी क्या होता है, जब फिल्टर करते हो तो डेटा कॉपी करते हो। अगर मैं यहाँ बताऊं जैसे कि राइट क्लिक और हाइड क्लिक, मैं इसको कॉपी करूं, कभी कहीं पेस्ट कर दो तो पूरा का पूरा डेटा पेस्ट होता है। अगर मैं चाहता हूं सिर्फ विजुअल डेटा पेस्ट हो तो इसके लिए आपके पास सिलेक्शन मेथड आता है। गो टू स्टेशन, और फिर इसमें मैंने बोल दिया विजुअल सेल्स ओनली। सिलेक्शन क्या करता है मेथड, वो इस पार्टिकुलर सिलेक्ट करता है। जैसे कॉपी कर लो यहाँ पे, तो विजुअल सेल्स को इसने सिलेक्ट किया, अगर आपने कॉपी कर लिया इसको। तो सिलेक्शन मेथड सिर्फ सिलेक्शन करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कही कि यहाँ पे फॉर्मूले लगा रखे हैं, किसको भी फॉर्मूला लगा रखे हैं, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन कौन फॉर्मूले, मैं चाहता हूँ जो फॉर्मूले से है उसको मैं हाईलाइट कर दूं, मैं कलर कर दूं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए आप वापस यहीं पे सिलेक्शन पे फाइनल सिलेक्ट में सिलेक्शन में यहाँ पे आइए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या जिसका रिजल्ट कैसा हो, नंबर में हो, टेक्स्ट में हो, लॉजिकल हो, एरर हो, क्या हो, मतलब सब हो। जहां जहां फॉर्मूला लगा है ना वहां पर देखिए इसने क्लिक कर दिया। अब आप कलर अप्लाई कर, जहाँ कलर क्लिक कर दो तो कलर हो जाएगा आपका। कुछ ऐसे कोई नंबर सिलेक्ट करना है, करना है, तो सिलेक्शन मेथड इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है सर, ठीक है। कमेंट सिलेक्ट करना है, कंडीशन वर्डिंग लगाना है, डेटा वैल्यूएशन सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन पेज के होता है। तो आज मैंने आपका होम मेनू खत्म कर दिया है, छोटा टॉपिक था आज का हमारा। आप एक बार होम मेनू को अच्छी तरीके से एक बार और स्टडी कर लीजिए। आप बताइए कि आपका उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। कल की क्लास अभी आप जो है ना क्लास खत्म होती है, आप अभी आप बंद मत कीजिए पीसी को,